हेलो। कैसे हैं आप सब। मेरा आज का जो टॉपिक है वो न्यू जनरेशन के लिए है। जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं उनके बारे में हमें कैसा सोचना चाहिए, या हमें उनको कितनी फ्रीडम देनी चाहिए, कितनी दे नहीं देनी चाहिए, या क्या होना चाहिए। जो 16-17 साल के बच्चे हैं, जैसे 21-22 साल के बाद ही इंसान मैच्योर होता है। जो 15-16, 14, 15-16, 17, 18 साल तक के बच्चे, 18 साल तक के बच्चे भी इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। ज़्यादातर ऐसे बच्चे विपरीत सेक्स की तरफ भागते हैं क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। तो हमें उनको फ्रीडम देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। न्यू जनरेशन के बारे में हम क्या सोचते हैं और हमें क्या सोचना चाहिए। आज की जो मेरी वीडियो है इसी टॉपिक पे है। इतना तो आप समझ सकते हैं, आई एम ए नॉट न्यू जनरेशन। मेरी एज है तो मैं भी पुराने ज़माने की हूँ और मेरी सोच भी इतनी है। हम जो 80-90 वाले लोग हैं, 80 वाली हूँ मैं भी। तो जो 80 के बाद वाले लोग हैं वो इतने एडवांस नहीं हैं, और 70 से पहले वाले तो बिल्कुल ही, 80 से पहले वाले तो बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं। तो 80 के बाद वाले भी इतने एडवांस नहीं हैं। तो मैं 2000 वाली तो हूँ नहीं, ये तो आपको भी पता है कि आई एम ओल्ड एज। बहुत ज़्यादा एज नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करना चाहती थी कि न्यू जनरेशन को लेके हम इतनी बोधरेश में क्यों हैं, हमें क्या करना चाहिए। मैं तो देखिए आपको एडवाइस ही दे सकती हूँ। मेरा वीडियो बनाने का टारगेट यही है कि मैं चाहती हूँ कि किसी को अगर कुछ समझ नहीं आता, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये नहीं होता कि किसी को कुछ समझ नहीं आता तो उसका माइंड काम नहीं करता, ये वो इंटेलिजेंट नहीं है। कई बार हम इंटेलिजेंट होते हैं पर कन्फ्यूज़ होते हैं, मतलब श्योर नहीं होते किसी बात पे। तो उससे रिलेटेड मैंने आज ये एक वीडियो बनाई है। मैं आप सबको ये कहती हूँ, जैसे कि आज की न्यू जनरेशन है, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, नीचे ही कमेंट कीजिएगा कि अगर आप न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो 16 साल के हैं, 17 साल के, 18 साल के हैं या 20 साल के हैं, अगर आप उनको रोकोगे तो क्या वो रुक जाएंगे? क्या वो आप का कहना मानेंगे? नहीं। जैसे कि हमें भी जब हम छोटे थे तो मम्मी कह देती कई बारी कि ये अलमारी मत खोलना। तो हमारे अंदर ना एक एक एक्साइटमेंट होती थी कि खोलें खोलें। अरे मम्मा ने मना क्यों किया ये अलमारी खोलने के लिए? ज़रूर इसमें कुछ ऐसा होगा जो हमें नहीं देखना होगा। तो ना देखने वाले चीज़ों को ना देखने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कहती कि अपने बच्चों पे आप अ, अपने रूल्स मत अप्लाई करें, वो तो करें, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को, ये तो हम तो इंसान हैं, अगर जैसे किसी जानवर को भी हम खुला छोड़ देंगे तो उसकी लगाम हमारे हाथ से छूट गई तो वो बेदौड़ बन जाएगा। वो अपने ऊपर कोई भी, मतलब कोई भी बात लागू नहीं करेगा अपने ऊपर, मतलब आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद तो आपको पता है, फिर जहाँ मर्जी घूमो, जैसा मर्जी करो, गलत करो सही करो। मैं ये नहीं कहती अपने बच्चों को आप आज़ाद कर दो, या मैं कहती हूँ फ्रीडम दो। फ्रीडम देना ज़रूरी है बच्चों को। जैसे अगर आप बच्चों को कहेंगे ना, या मत जा, या मत जा, इससे मत बात कर, उससे मत बात कर, तो वो ज़रूर करेगा। एक्साइटमेंट होती है कि क्यों मना कर रहे हैं, वाई। हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो आपकी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, तो निगाह उन पर रखें। निगाह, अगर वो कह रहे हैं कि पापा आज हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो उनको जाने दें, उनको जाने दें, पर उन पे अपनी निगाह रखें हर वक्त। ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका बच्चा कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कुछ ओवर। आजकल लड़का लड़की की फ्रेंडशिप कॉमन बात है,
इस बात से हम लोग ना नहीं कर सकते कि पहले के ज़माने और थे। पहले तो अगर कोई कॉपी पेंसिल देने भी हमारे घर आ जाता था ना, तो भी हमारे पेरेंट्स इस बात का इतना बड़ा इशू बना लेते थे कि अगर वो लड़का आपको नोटबुक भी क्यों देने आया है। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो समय के हिसाब के साथ हमें बदलना चाहिए। हमें अपने बच्चों को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। जितना कस के आप पकड़ोगे ना, उतनी ज़्यादा ज़ोर से वो अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। आप रस्सी को थोड़ी सी ढील दे दो। जैसे आप थोड़ी सी ढील देंगे ना, तो उनको अपना दोस्त बनाओ, उन्हें अपना फ्रेंड बनाओ। उनके साथ हमेशा स्टडी या पैसों की या डिसिप्लिन की ऐसी बातें मत करो। उनको थोड़ा फ्रीडम दो, उनको फ्रीडम दो। उनसे जैसे वो रात को आते हैं, 14 साल के ही बच्चा अगर कोई है, 13-14 साल का, उसको अपना दोस्त बनाने की कोशिश करो। उसके साथ फ्रेंड की तरह बात करो कि आज फुल डे आपने क्या किया, स्कूल में कैसा रहा। और या जैसे आपका कोई 16 साल का बच्चा है, 15-16 साल का बच्चा है, और तेरी फ्रेंड सर्कल में लड़कियां भी हैं, अच्छा क्या नाम है उनका, कैसे हैं वो, कहाँ रहते हैं, कैसे इकट्ठे कैंटीन में खाने जाते हो, इंजॉयमेंट करते हो ना, अच्छी बात है, करो। तो उनको डराओ मत, उनको गलत रास्ते पे मत भेजो, पर उनको डराओ भी मत। उनको हवा मत बनाओ कि अगर लड़का लड़की से बोल रहा है या लड़की लड़के से बोल रही है तो इस बात को हवा बना लो, इस बात को इशू बना लो, इस बात पे इतना रिएक्ट करो कि फिर उसको एक्साइटमेंट हो जाए कि ओहो मना कर रहे हैं तो पक्का कुछ ऐसी बात होगी। ऐसा एटमॉस्फेयर अपने घर में मत बनाओ। अपने बच्चे को फ्रीडम दो। अगर वो किसी बॉयज़ है, किसी गर्ल से को अपनी फ्रेंड बना रहे हैं, इट्स ओके, कुछ नहीं होता। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपका दायरा अच्छा है, आपके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, आपके हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आपका बच्चा कभी गलत नहीं जाएगा, कभी गलत बिहेव नहीं करेगा। हाँ, उसको समय समय पर डोज देते रहो, यानी कि वार्निंग देते रहो कि मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ, या माँ है तो मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, मेरा सिर मत झुकने देना कभी भी। वो कहे मम्मा मैंने फ़िल्म देखने जाना है, हाँ जाओ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर जाना चाहते हो जाओ। आज मैं नहीं यहाँ जाना, हाँ कोई बात नहीं, चले जाओ, पर ध्यान रखना, दायरे में रखना। कई बातें जो हम इरिटेट होकर अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम उनको प्यार से डील करें तो हमारे बच्चे भी समझ जाएंगे। और आजकल की जनरेशन में लड़का और लड़की का फ्रेंड होना एक कॉमन बात है। इसको इतना ज़्यादा इशू मत बनाओ जिससे उनकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो लड़की को हमेशा दूसरी निगाह से ही देखे। कहीं ना कहीं ये जो रोल अदा होते हैं ना ज़िंदगी में, किसी में भी, उसमें कहीं ना कहीं हम भी हकदार होते हैं। वैसे तो आज की औरत इतनी समझदार है कि ऐसा कुछ करेगी नहीं। अगर करती है तो अपना अपना नुकसान करती है, किसी का क्या कर जाती है। जवानी की हुई गलतियाँ ना एक उम्र के बाद आपको बहुत ज़्यादा पछतावे की ओर लेके जाती है, और उस टाइम कोई आपकी हेल्प नहीं करता, कोई आपकी बाई नहीं पकड़ता, कोई आपको सहारा नहीं देता। तो ज़िंदगी में उतनी एक रस्सी खींचिए जितनी एक ज़रूरी हो। हद से ज़्यादा रबड़ को खींचोगे तो टूट जाएगा, हद से ज़्यादा रस्सी भी खींचोगे तो टूट जाएगी। तो बच्चों को थोड़ी फ्रीडम दीजिए। न्यू जनरेशन आजकल समझदार है और समाज ने भी हमें बहुत कुछ समझा दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर लड़का लड़की फ्रेंड है तो कोई बुरी बात नहीं है, इसको इशू मत बनाएं, बल्कि उन अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, और ऐसा दोस्त बनाएं जो अपनी हर बात आपसे आकर शेयर करे, डिस्कस करे, चर्चा करे। आज के लिए इतना ही, बस नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर कुछ और नया, बस मैं तो यही चाहती हूँ
कि अगर मेरे में से मेरी बातों से किसी एक आधे पर्सन को या 2-4 पर्सन को भी शिक्षा मिल गई, चाहे बच्चों को चाहे उनके पेरेंट्स को, तो मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। बस यही मेरा टारगेट है। और ज़्यादातर मैं वीडियोस रिलेशनशिप और मोटिवेशन पे ही बनाती हूँ, ताकि ज़िंदगी का सफ़र कुछ आसान हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी की इतनी नॉलेज तो हमें है ही। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।